हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से बायोलॉजी की क्लास में। और आज हम देखेंगे लीवर के बारे में। और ये क्लास जो है, आज की क्लास सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे जिस भी क्लास के हों। लीवर से संबंधित क्वेश्चन एक ना एक पूछ लिया जाता है। और सबसे पहले हम आज लीवर के अध्ययन के बारे में बात करेंगे। लीवर का अध्ययन जो होता है हिपैटोलॉजी कहा जाता है। इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे? हिपैटोलॉजी। और इसके बाद जो होता है लीवर के वजन की बात करें तो लीवर का वजन जो होता है ये आपका 1.2 से 1.5 केजी तक होता है, यानी इतना माना जाता है कि 1.5 किलोग्राम का आपका लीवर होता है। अब इसके बाद जो होता है अगला पॉइंट ये है, लीवर आपका भक्षी कोशिका होती है, यानी ये हिपैटिक कोशिका होती है। कहने का मतलब लीवर में जो होता है सबसे तीव्र गति से विभाजन होता है। अगर हम कोशिका विभाजन की बात करें तो सबसे तेज लीवर में होता है। अगर हम ये बात करें कि किस अंग में कोशिका का विभाजन नहीं होता तो ब्रेन में नहीं होता, यानी मस्तिष्क में नहीं होता है। तो ये जो आपका लीवर है इसमें कोशिका का विभाजन सबसे तेज होगा। और इसके बाद ये बात हम ये करें कि लीवर आपका कौन सा एंजाइम बनाता है, तो हिपैरिन नाम का एंजाइम बनाता है। हिपैरिन नाम का एंजाइम बनाता है। और ये हिपैरिन नाम का एंजाइम क्या कार्य करता है? हमारे ब्लड में जो थक्का नहीं जमता है यही हिपैरिन ही कारण होता है। यानी हिपैरिन के कारण हमारा ब्लड जो होता है थक्का के रूप में नहीं जमता है। तो ये कौन बनाता है? लीवर बनाता है। और इसके बाद जो है पिलुबैडिन, पिलुबैडिन ये आपका जो होता है यही हिपैरिन, यही आपका लीवर ही बनाता है। और इसके बाद अगर हम बात ये करें कि अगर किसी व्यक्ति को जहर देकर मारा गया हो, यानी कोई भी व्यक्ति हो अगर उसको जहर देकर मारा गया हो तो उसके लिए सबसे पहला अंग कौन सा डेथ होगा? तो सबसे पहला अंग आपका लीवर ही होता है। कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति को जहर देकर मारा गया हो तो सबसे पहले घात जो होता है लीवर पर पड़ता है। तो ये लीवर आपका सहन करने की इसमें क्षमता होती है। और ये लीवर जब खत्म हो जाता है, और इसके बाद जो है बात हम ये करें कि आपकी आरबीसी जो होती है, यानी आरबीसी जो आपके डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये आपके मरने के बाद जो है कब्रगाह यानी स्प्लीन या प्लीहा में चली जाती है या फिर तिल्ली में चली जाती है। अगर हम बात ये करें कि ये पित्तरस का निर्माण कैसे करती है, तो आरबीसी को जो मर जाती है उसी के द्वारा पित्तरस का निर्माण कर लेती है। और इसके बाद जो है लीवर के द्वारा ही पित्तरस का निर्माण होता है। लीवर के द्वारा पित्तरस का निर्माण होता है। और ये पित्तरस क्या कार्य करता है? पित्तरस जो होता है हमारी जो छोटी आंत है, छोटी आंत के पहले भाग में, जिसको हम ग्रहणी के नाम से जानते हैं, डुओडेनम जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, तो उस ग्रहणी में जो होता है उसमें भोजन को उदासीन बनाता है। यानी पित्तरस का कार्य जो होता है ये भोजन को उदासीन बनाने में कार्य करता है, जिससे आपका भोजन ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो। इस प्रकार आपका लीवर से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।